आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय मत्ती 5 और 13 से लेकर 17 पद तक। मत्ती 5 13 से 17। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यह न समझो कि मैं योसा या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करके आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चल सके, ताकि परमेश्वर का जो स्वर्गराज है उसके हम वारिस जो है वो हम हो सके। जो बाइबल है हमारे पास, उस बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं। लोग वैसे बाइबल को एक पुस्तक समझते हैं, लेकिन बाइबल पुस्तक नहीं। बाइबल 66 पुस्तकों को इकट्ठा किया हुआ एक पुस्तक है। लाइब्रेरी समझ लो कि जिसमें अभी 66 पुस्तकें जो है वो उसमें रखी गई है। बाइबल का जो सबसे पहला पुस्तक था वो तकरीबन 1445 बीसी में लिखा गया, मतलब कि प्रभु यीशु के आने से 1445 साल पहले। और जो आखिरी पुस्तक लिखा गया वो तकरीबन प्रभु यीशु के आने के बाद, मतलब AD 96 में, मतलब कि सन 96। ये उधर उधर हो सकता है, 1445 की जगह पर 1-2 साल 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, या 96 में भी 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन तकरीबन 1500 से ज़्यादा साल बाइबल लिखने में हुए, ख़त्म करने में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और 1600 साल से पहले, मतलब 1500 से 1600 साल के बीच में ये बाइबल जो है वो बाइबल ख़त्म हुआ। बाइबल तकरीबन 40 व्यक्तियों ने मिलकर लिखा। मिलकर कहने का मतलब ये नहीं कि 40 एक साथ थे, क्योंकि 1500 से 1600 साल लगे तो 40 इंसान 1500 से 1600 साल ज़िंदा नहीं रह सकते। और इसलिए कहने का मतलब ये नहीं है कि मिलकर मतलब एक दूसरे से मिलकर मतलब परमेश्वर से मिलकर, क्योंकि ये 40 लोग ऐसे थे कि कई लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कई लोग एक दूसरे को मिले ही नहीं थे, कई लोग तो एक दूसरे के मरने के बाद मालूम नहीं कौन से साल में वो लोग इस धरती के ऊपर आए। लेकिन फिर भी बाइबल देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ता है, एक ही सब्जेक्ट। और इससे पता चलता है कि बाइबल ये 40 व्यक्तियों ने नहीं लिखा, लेकिन बाइबल परमेश्वर ने लिखा है। ये बाइबल जो है परमेश्वर ने लिखवाया है। ये जो 40 लोग थे उनके पास से हमारे परमेश्वर ने वक्त वक्त पर, समय आने पर ये बाइबल जो है वो लिखवाया। ये बाइबल जो है वो इसलिए लिखवाया
क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी इसका 3 अध्याय, 2 तिमोथी 3, 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, ये जो बाइबल है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और उपदेश और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक को भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, इंसान जो है वो सिद्ध हो जाए, और साथ में इंसान जो है वो सारे भले काम करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए ये बाइबल जो है वो परमेश्वर ने लिखवाया है। ये बाइबल में देखो तो एक तो लिखी है परमेश्वर की आज्ञाएं, दूसरी बात इस बाइबल में है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, मतलब कि आशीष की प्रतिज्ञा, आशीष के वचन। तीसरी बात इस बाइबल में लिखी है तो वो है हमारे परमेश्वर का स्वभाव। चौथी बात इस बाइबल में लिखी है तो वो है इतिहास, मतलब कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से लोगों के जीवन में क्या हुआ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीने से लोगों के जीवन में क्या हुआ। ये बाइबल मानने के फायदे और नहीं मानने के नुकसान, वो जो है इस बाइबल के अंदर वो लिखा गया है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का स्वभाव और इतिहास, इतनी बातें जो है वो बाइबल के अंदर लिखी गई है। ये कोई धर्म पुस्तक नहीं है, मतलब किसी धर्म का पुस्तक नहीं है, ना ये यहूद धर्म का पुस्तक है, ना ये मसीही लोगों का पुस्तक है। बाइबल जो है वो परमेश्वर से दिया गया हमारे लिए एक वचन है। बाइबल हमारे लिए दिया गया एक वचन है। ये कोई धर्म के लोगों के लिए जो है, ये धर्म के लोगों के लिए नहीं दिया गया। बाइबल का वचन वो किसी धर्म के लिए जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन होता क्या है कि कई लोगों को ये बाइबल जो है वो बाइबल देखकर ही नींद आ जाती है, और कई लोग होते हैं जो बाइबल का इस्तेमाल नींद के लिए करते। बोले चलो नींद नहीं आती तो चलो बाइबल लेकर बैठते, अभी नींद आ जाएगी। तो कई लोग जो है वो बाइबल को देखकर उनको नींद आ जाती है, और कई लोग जो है वो नींद लाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कई लोग तो इस बाइबल के अंदर अच्छी अच्छी बातें ढूंढते कि चलो इसमें अच्छी अच्छी मेरे लिए कौन कौन सी बात है, और ऐसा सोचकर वो बाइबल पढ़ते। एक बहन जी बाइबल पढ़ रही थी, और जब पढ़ रही थी तो पढ़ने में ऐसा आया कि अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो बोले उसे काट दे, दोनों हाथ होने के बावजूद तू नरक में जाए। इससे अच्छा है कि तेरा एक हाथ कट जाए और ठूठा होकर तू स्वर्ग में चला जाए, तेरे लिए अच्छा है। बोले जैसे ही पढ़ा, बोले ये तो मेरे पति के लिए लिखा है। बोले कभी भी हाथ उठा लेता है, ये तो पति के लिए लिखा है। फिर आगे पढ़ने लगे, बोले यदि तेरा पैर ठोकर खिलाए तो बोले उसे काट दे, दोनों पैर होने के बावजूद तू नरक में चला जाए। इससे तो अच्छा है कि लंगड़ा होकर तू स्वर्ग में चला जाए। बोले तो मेरी ननद के लिए लिखा है। कॉलेज के बहाने मालूम ने कहाँ भटकती रहती है, ये तो उसके लिए लिखा है। फिर आगे पढ़ने लगे, यदि तेरी आँख ठोकर खिलाए
तो बोले उससे फोड़ दे, दोनों आंखें होने के बावजूद नरक में जाना इससे अच्छा है काना होकर स्वर्ग में जाओ बोले। बोले मेरी सास के लिए लिखा है, मतलब खुद के लिए अच्छी अच्छी बातें जो है वो अच्छी अच्छी बातें इंसान जो है इस बाइबल के अंदर से जो है वो लोग ढूंढते हैं। लेकिन सही में बाइबल जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल को हमें किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, बाइबल जो है उसके पढ़ने का तरीका है। कई संस्था वाले होते वो लोग पूरे साल का प्रोग्राम बनाते, आज जनवरी पहली ये वाला पढ़ो, आज फरवरी पहली ये वाला पढ़ो, और जब 31 दिसंबर आएगी तब उनका बाइबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों के घर में मैंने इसी तरह से बाइबल पढ़ते हुए देखा है। और क्या होता है कि हर 31 दिसंबर को उनका बाइबल जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सही में ख़त्म होता है कि नहीं वो परमेश्वर जाने, क्योंकि बीच में क्या होता है, कभी किसी की शादी आ जाती है तब तो उसके घर चले गए, और उसके घर कौन सा प्रोग्राम लेकर गए, वो तो घर में ऐसे दीवार पर चिपका होता है, देखो तो आज कौन सी तारीख कौन सा पढ़ना है। अभी दूसरे के घर चले गए और वो भी शादी में, तो शादी में कौन बाइबल लेकर जाता है। मैंने अच्छों को देखा है, बड़े बड़े आत्मिक लोगों को भी देखा है, शादी में बाइबल नहीं होता उनके पास। बड़े बड़े लोग आत्मिक लोग बाइबल की बातें करने वाले, लेकिन शादी के मालूम नहीं है कि पास्टर जो है वो तो लेक्चर देगा ही देगा, चाहे शादी है तो क्या हुआ, बाइबल नहीं होगा उनके पास। अरे इतने अच्छे कपड़े पहने, टाई पहने, कोट पहने, और हाथ में बाइबल कैसा लगेगा, नहीं रखते लोग बाइबल। तो ऐसे वक्त पर 2 दिन 4 दिन, और हो सकता है साल में 2 या 3 शादी आ गई, तो उसमें जितने भी दिन गए वो वहाँ जो था वो तो प्रोग्राम से निकल गया, उतने दिन तो बाइबल पढ़ा नहीं। कभी वैकेशन आ गया, कभी वो घूमने के लिए चले गए, कभी किसी के घर मिलने के लिए चले गए, 1 दिन ठहरे 2 दिन ठहरे, वो बाइबल में उस वक्त जो था वो समझो कि निकल गया, उस दिन छुट्टी। और जब 31 दिसंबर आती है तो आखिरी चैप्टर पढ़कर उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो बाइबल जो है वो बाइबल ख़त्म हो गया। और ध्यान संबंध, अगर मैं आपको 5 रोटी दूँ और ऐसा मैनेज कर दूँ कि 5 रोटी को इस तरह से खाना है कि 1 हफ्ते में 5 में से 1 भी रोटी बचनी नहीं चाहिए, तो सामने वाला सोचेगा 5 रोटी हम एक टाइम में खा जाएंगे, हफ्ता लगाने की क्या ज़रूरत है। सुबह चाय नाश्ते के साथ रोटी, दोपहर में सब्जी के साथ रोटी, रात में वापस रोटी, 15 रोटी दिन में खा जाता है। और उसको 5 रोटी बोले हफ्ते में पूरी करनी है, बोलेगे ऐसे कैसे। लेकिन फिर भी अगर मान ले वो और हफ्ते में सिर्फ 5 रोटी को ख़त्म करे, वो इंसान कैसा हो जाएगा, वो दुबला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जो बाइबल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में पढ़ सकता है, उस बाइबल को आप 1 साल में ख़त्म करो, आत्मा कितना कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे बाइबल नहीं पढ़ना है, ऐसे प्रोग्राम से कि चलो 1 साल में हम बाइबल पूरा करते हैं, इस तरह से जो है इस तरह से बाइबल को नहीं पढ़ना। और इस तरह से जितने भी लोग पढ़ते हैं जाकर उनको पूछ लेना, कोई भी आयत से पूछना कि ये पद कहाँ पर लिखा है, या तो ये पद क्या कहना चाहता है, पहले तो पूछेंगे ऐसा लिखा भी है, नहीं मालूम उनको। क्योंकि जो 3 महीने में ख़त्म हो सकता है उसके लिए पूरा साल लगाओ, क्या फ़ायदा। वो आत्मा जो है वो आत्मा अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। एक तो बड़ी किताब आती है पूरे 1 साल की, उसमें लिखा हुआ होता है कि जनवरी पहले को क्या पढ़ना है, फरवरी में क्या पढ़ना है, दूसरी तारीख को क्या पढ़ना है, चौथी तारीख को क्या पढ़ना। वो कोई उत्पत्ति निर्गमन लेवी इस तरह से नहीं चलता, बस उसमें छोटे छोटे से मैसेज दिए होते। दैनिक मानना बोलते उसको, डेली ब्रेड इंग्लिश में बोलते हैं। ये इंग्लिश में भी छपती है, बहुत सारी भाषा में छपती है, बहुत लोग ये रखते हैं। उसमें जो लिखा होता है वो, और वो जितने पद बाइबल से पढ़ने को बोलते हो, दोनों मिलाकर मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, मुश्किल से 5 मिनट में। और मसीह लोगों को ऐसा लगता है जैसे
5 मिनट में मालूम नहीं क्या क्या कर देंगे। और ज़्यादातर ये लोग कब पढ़ते हैं मालूम? सुबह चाय पीने से पहले 5 मिनट में दैनिक मानना ख़त्म, और आधा घंटा चाय नाश्ता ठूंसते रहते। 5 मिनट बाइबल पढ़ने से ऐसा लगता है बस हमारा काम जो है वो तो पूरा हो गया, और बाद में आधा घंटा पेट में डालते रहते। फिर दोपहर में कोई दैनिक मानना नहीं, रात में भी कुछ नहीं, बस आने ही दो। और बीच में कभी भी बीच में कुछ भी जो है वो ऐसा हो जाएगा। बाइबल जो है वो सही में इंसान को वो किस तरह से वो बाइबल पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पुस्तक जो बाइबल का लिखा गया वो है अय्यूब का पुस्तक। सबसे पहले अय्यूब का पुस्तक लिखा गया, लेकिन बाइबल में सबसे पहले अय्यूब का पुस्तक नहीं रखा गया। कुछ तो कारण होना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई क्यों नहीं दी कि पहले अय्यूब का लिखा गया तो पहले ही अय्यूब रखो। लेकिन पहले उत्पत्ति क्यों रखा गया? पहले उत्पत्ति इसलिए रखा गया क्योंकि उत्पत्ति में धरती की शुरुआत है। और प्रकाशित वाक्य आखिर में क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें धरती का अंत है, हमारा भी अंत है। परमेश्वर जो है वो आखिर न्याय भी जो करने वाले वो भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो उत्पत्ति जो है शुरुआत है, और प्रकाशित वाक्य जो है वो अंत है। और इसलिए हमें इसी तरह से बाइबल पढ़ना चाहिए, उत्पत्ति से शुरू करना चाहिए और प्रकाशित वाक्य पर ख़त्म करना चाहिए। आजकल तो फैशन चल पड़ा है, जैसे किसी की शादी होती है, रिसेप्शन में जाते खाने के लिए लिखा होता है स्टार्टर। पहले तो कुछ नहीं, सब लोग भूखे ही होते थे, बैठ जाते डायरेक्ट खाने के, मिठाई से शुरू। लेकिन अभी तो स्टार्टर लिखा होता है एक जगह बस। तो स्टार्टर में क्या है? कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम स्टार्टर होता क्या है। लेकिन अभी फैशन चल पड़ा, स्टार्टर सूप से शुरू करो। अरे वैसे ही भूख लगी है, टाइम हो गया तो भूख तो लगी है, लेकिन फिर भी स्टार्टर नहीं यार, वो देखेगा अरे तो डायरेक्ट शुरू हो गया, तो लोगों को दिखाने के लिए भी सूप पिएंगे। और ज़्यादातर कैसे होते हैं मालूम? कभी जाकर देख लेना, खुद का भी हाल देख लेना, किसी साथ में बहुत करीबी हो उसको पूछ कर भी देख लेना, भाई साहब स्टार्टर से क्या हो, भूख लगी? बोले नहीं, मिट गई। सूप पीने से कोई भूख नहीं लगती। मुझे नहीं पता चलता कि जो पेट खाली उसमें कुछ जाएगा तो पेट खाली होगा। हाँ, ये सब अफवाहें। जाकर उस रोड पर जो काम करता है उसको जाकर पूछ लो, कभी सूप पिया? भूख लगी तुझे? अरे बोले भूख तो ऐसे ही लगी होती है, सूप पीने से कोई भूख नहीं लगती। ये सारी बातें जो है ऐसे ही लोगों ने बना कर रख दी है। मैं भी सूप पीता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कब सूप पीता हूँ? जब खाना खत्म कर देता हूँ बाद में। मुझे मालूम है इससे कोई भूख नहीं, वो भी अच्छा टेस्ट में हो तो, वरना मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता। छोड़ो भूख तो लगे, खाना ही खा लो। तो बाइबल में उत्पत्ति जो है वो शुरुआत है। यहाँ पर स्टार्टर नहीं है, लेकिन बाइबल में तो उत्पत्ति सही में शुरुआत है। उत्पत्ति पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले किसने प्रार्थना की। प्रार्थना शब्द पहले कहाँ से आया? दशमांश शब्द पहले कहाँ से आया? किसने दशमांश दिया, किसको दिया, पता चलेगा। परमेश्वर क्या है, किस तरह से उन्होंने धरती बनाई, कैसे उन्होंने आसमान बनाया, किस तरह से धरती में पाप आया, पाप करवाने वाला कौन है। ऐसे पढ़ते पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कहाँ से परमेश्वर की आज्ञा की शुरुआत हुई, परमेश्वर की आशीष कौन कौन सी है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इतिहास जो लिखा गया क्यों लिखा गया, वो इतिहास वो क्या कहना चाहता है। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा बाइबल में है क्या। और मालूम है बाइबल दिन में कितने वक्त व कितना समय तक पढ़ना चाहिए? कम से कम खाने में जितना समय गवाते हो ना उतना वक्त तो पढ़ो ही पढ़ो। सुबह चाय नाश्ता का वक्त, दोपहर में खाने का वक्त और रात में खाने का वक्त, साथ में उसको बनाने का वक्त भी डाल देना उसके अंदर, वो भी तो खाने के लिए जाता है ना वक्त।
कम से कम इतना वक्त तो आपको बाइबल पढ़ना ही चाहिए। हाँ, नरक में जाना है उसको हाथ ही मत लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाना है तो इतना वक्त तो जो है वो बाइबल आपको पढ़ना चाहिए। इतना वक्त आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये बाइबल जो है उसमें जीवन है, ये बाइबल के अंदर जीवन है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तब 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु जो थे वो पूरा बाइबल जानते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मरियम और यूसुफ के साथ जब चर्च में गए थे और जब वापस लौट गए तो प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए, लेकिन मरियम और यूसुफ को तो पता ही नहीं चला। और प्रभु यीशु वहाँ फरीसी लोगों के साथ, शास्त्री लोगों के साथ वो बैठे रहे, उनसे सवाल जवाब करते रहे। सभी लोग परेशान, इतनी 12 साल की उम्र में इतना ज्ञान। अरे वो तो यीशु मसीह थे, उनके पास तो ज्ञान होगा ही ना, वो तो परमेश्वर है। ये मत समझना, प्रभु यीशु इस धरती पर शून्य होकर आए थे। शून्य का मतलब पता चलता है, जीरो होकर आए थे। जब प्रभु इस धरती पर पैदा हुए थे एक भी वरदान नहीं, बाइबल का एक शब्द नहीं, जीरो होकर आए थे। वो हमको बताने आए थे कि मैं इंसान बना, मैं जीरो होकर मैं जब 100% पर पहुंच सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? हम भी इंसान हैं। अगर 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु के पास बाइबल का सारा ज्ञान हो सकता है तो हम इंसान के पास भी 12 साल की आयु में बाइबल का पूरा ज्ञान हो ही सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हो ही सकता है हमारे पास ज्ञान, क्योंकि फिलिप्पी 2 में लिखा है, पढ़ो तो फिलिप्पी 2 और 5वें पद से पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पी 5 से पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में, इतना स्पष्ट लिखा है। मनुष्य की समानता मतलब जब मनुष्य पैदा होता है बाइबल का थोड़ा भी ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं। प्रभु यीशु का जन्म हुआ था पवित्र आत्मा से, लेकिन अपने आप को शून्य कर कर आए थे और इसी धरती पर उन्होंने बाइबल का ज्ञान प्राप्त किया। नहीं तो इन लोगों को बोल देते यार आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। 12 साल की उम्र में क्या किसी के पास ज्ञान होता है? वो तो मैं परमेश्वर हूँ ना, इसलिए। ऐसा नहीं था, शून्य होकर आए थे और शून्य होकर आकर उन्होंने 12 साल की आयु में तो बाइबल का सारा ज्ञान जो है वो सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अभी क्या हो, रास्ते में चलते चलते मरियम और यूसुफ ने देखा यीशु तो दिखाई नहीं देता। बोले हम तो समझे थे इसके साथ होगा उसके साथ होगा, लेकिन लोगों को पूछा, बोले नहीं हमारे साथ नहीं आए थे, हमारे साथ नहीं आए थे। ढूंढते ढूंढते वापस चर्च में, जब चर्च में आए तो प्रभु यीशु वहीं पर थे। तो बोले यीशु हमारे साथ इस तरह से क्यों व्यवहार किया? और हम इसको बाइबल में पढ़ते हैं, लूका उसका 2 अध्याय और 48-49। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं कि पुत्र ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो तेरा पिता और मैं घूरते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? प्रभु ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? हाँ, क्या नहीं जानते आप लोग कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है? देखो, प्रभु ने इनको बाइबल से एक उत्तर दिया कि मुझे मेरे पिता के घर के अंदर होना चाहिए। आज 12 साल के लड़के को पूछो, बोले तेरे पिता का घर कौन सा? बोले हम तो किराए से रहते हैं।
उनके पास वो ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था पिता का घर मतलब कौन सा घर। लेकिन आज 12 साल की उम्र में ये ज्ञान जो प्रभु यीशु के पास था, ऐसा लोगों के पास आज दिखाई नहीं देता। इसको समझते रहना। लेकिन प्रभु यीशु के पास 12 साल की उम्र में ये ज्ञान था कि पिता का घर होता क्या है और पिता किसको कहा जाता है और पिता का घर कौन सा है और इस वक्त पर मुझे कौन सा उत्तर देना चाहिए। वो भी प्रभु यीशु जो थे, वो प्रभु यीशु उस वक्त ये सब कुछ जानते थे। प्रभु यीशु का परीक्षण हुआ जब वो 30 साल के हो गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो जंगल में चले गए और जंगल में गए तो शैतान पीछे पीछे आ गया और शैतान ने आकर प्रभु यीशु का परीक्षण किया। और जब प्रभु यीशु का परीक्षण किया तो बहुत ध्यान से समझना। जब प्रभु यीशु का परीक्षण किया तो उससे सबसे पहले तो बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार, क्योंकि परीक्षण तो लगातार होता रहता था, लेकिन बाइबल में सिर्फ 3 बातें लिखी गई। उसमें से जो पहली बात थी वो ये थी कि उसने शैतान ने प्रभु से ऐसा कहा कि इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं तो परमेश्वर का बेटा है, तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तो एक काम कर, इस पत्थर को रोटी बना ले और खा ले। वैसे ही 40 दिन रात से तूने कुछ खाया नहीं, बोला आज रोटी बनाकर खा ले। अभी उस वक्त प्रभु ने बाइबल से उत्तर दिया। और बाइबल से क्या उत्तर दिया कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। ये बाइबल में लिखी हुई बात प्रभु यीशु ने इस शैतान से इस वक्त कही। शैतान ने देखा ये तो बाइबल से उत्तर दे रहा है, तो वो प्रभु यीशु को लेकर गया और जो मंदिर बना था, जो परमेश्वर का भवन बना था, उसके ऊपर चौबारे के ऊपर खड़ा कर दिए और बोले यहाँ से गिर जा। और शैतान भी बाइबल के शब्द बोलता है, बोले तेरे लिए ऐसा लिखा है कि अगर तू गिर जाएगा यहाँ से तो बोले परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे और वो तुझे उठा लेंगे, कहीं तुझे ठेस ना लगे। उससे भी बाइबल का इस्तेमाल किया। तो प्रभु यीशु ने भी वहाँ पर बाइबल का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, ऐसा भी लिखा है कि तू तेरे परमेश्वर का परीक्षण मत कर, मत तू गिर जाएगा तो उठा लेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे। लेकिन जानबूझकर मैं गिर कर देखूँ तो बोले वो तो परीक्षण हो गया, वो तो परमेश्वर ने मना किया है, मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक पहाड़ के ऊपर ले गए शैतान और वहाँ से पूरा धरती का रात दिखाया, मौज मस्ती दिखाई। बोले देख ये सब कुछ मेरा है बोले, और बोले अगर आज तू मेरा दंडवत कर ले तो बोले सारी चीज़ें जो है वो मैं तुझे दे दूँगा। अभी देखो शैतान प्रभु यीशु को अपने वश में करना चाहता था, तो प्रभु यीशु ने इस बार भी उसको बाइबल से उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा लिखा है कि सिर्फ तेरे परमेश्वर को ही दंडवत कर और किसी को नहीं। अभी ध्यान से समझना, 3 बार प्रभु यीशु ने बाइबल से उत्तर दिया। 3 बार बाइबल में से अलग अलग जगह से प्रभु यीशु ने इस शैतान को उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु को ज्ञान था, प्रभु यीशु को पता था कि बाइबल में कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी है और कौन सी चीज़ किस वक्त कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, वो भी प्रभु यीशु जानते थे। इसलिए सही वक्त पर, सही जगह पर, सही वचन उन्होंने इस्तेमाल किए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझना कि सही जगह पर, सही वक्त पर, सही वचन का इस्तेमाल करते हुए आपको आना चाहिए। शैतान बोलता अगर तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जा। और प्रभु यीशु सामने ऐसा बोले कि नहीं, बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अपने दुश्मन को भी प्रेम कर, तो क्या होता है? वो भी तो बाइबल में लिखा है। लेकिन क्या शैतान जो बात बोल रहा है उसके उत्तर में क्या ये उत्तर सही है कि तेरे दुश्मन को प्रेम कर? वहाँ पर वो नहीं चलेगा। है तो बाइबल का ही वचन, तुम्हारे पास ज्ञान भी है,
लेकिन कौन सी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आपको कौन सा शब्द बोलना चाहिए बाइबल का, सामने वाले ने क्या बोला और आपके पास उस वक्त कौन सा जवाब होना चाहिए बाइबल से, वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो कोई फायदे वाली बात नहीं, हमें पता होना चाहिए। दूसरी बार बोला यहाँ से गिर जा, बाइबल का ही वचन शैतान ने इस्तेमाल किया। ऐसा लिखा है तेरे बारे में कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे, अगर तू गिर जाएगा तो तेरे स्वर्गदूत आ जाएंगे, तुझे उठा लेंगे। देखने जाओ तो सही बात है, ऐसा लिखा ही है। लेकिन क्या लिखा है, यदि गिर जाए, वो बोल भी रहा है अगर तू गिर जाए, लेकिन बोल क्या रहा है, गिर जा, गिर कर देख। तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। अभी यहाँ पर प्रभु से ऐसा बोले कि नहीं, तेरा भाई अगर तेरे पास आकर पश्चाताप करता तो उसको माफ कर दे, तो क्या होता? ये वचन है, उस जगह के लिए नहीं है, वहाँ पर बोलने के लिए नहीं। वहाँ पर बोलने के लिए इस वक्त सिर्फ यही वचन है, तेरे परमेश्वर का परीक्षण मत कर, ऐसा लिखा है, मैं परीक्षण नहीं करूँगा। और तीसरी बात, जब सारा संसार दिखाया, वहाँ की मौज मस्ती दिखाई, बोले सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा, सिर्फ मुझसे दंडवत कर, मैं तुझे दे दूँगा। तब देखो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, ये है वो, कुछ नहीं, सिर्फ यही बोला ऐसा लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर के आगे दंडवत करना और किसी के आगे नहीं, मैं तेरा आगे दंडवत नहीं करूँगा। सही वक्त पर सही जवाब जो है वो बाइबल से आपके पास होना चाहिए। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो हमें सिखाते। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका अच्छे से समाचार इसका 4था अध्याय, और वहाँ पर प्रभु यीशु अपना परीक्षण खत्म होने के बाद वो चर्च में चले गए, भवन में चले गए। जब वहाँ चले गए तो लोगों ने प्रभु यीशु को ही यशायाह नबी का पुस्तक दे दिया। जब यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक दिया तो बोला प्रभु यीशु को पढ़ो। तो प्रभु यीशु ने उसमें से वो बात निकाली जहाँ पर ऐसा लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि अंधे को आंखें मिले, लंगड़े चलने लगे, जो दीन है गरीब है उनको राज्य का समाचार प्रकट किया जाए। ये सारी बातें जो प्रभु यीशु के लिए लिखी थी वही उन्होंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद पुस्तक बंद किया, जिसके पास से लिया था उसको दे दिया। प्रभु यीशु बैठ गए। प्रभु यीशु बैठ गए, उसके बाद सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। देख इस तरह से रहे थे, बोले पढ़ा तो सही, कुछ बताओ भी तो सही, कुछ बताओ। अभी एक भाई साहब, उनको आप कोई भी सब्जेक्ट दो कि आपको इस सब्जेक्ट पर लोगों को सिखाना है, लेकिन उनके पास एक ही सब्जेक्ट है, विश्वास। और वो कभी भी बोलेंगे तो विश्वास पर ही बोलेंगे, चाहे प्रकाशित वाक्य में से पढ़ा लो आप उनको, आप हमको ये सिखाओ, तो वहाँ से भी विश्वास की ओर लेकर चले जाएंगे। उनके पास और कुछ है ही नहीं, बस विश्वास, तो विश्वास के ऊपर पूरा बोल देंगे। एक बार मैं किसी के घर में गया तो जब भी मैं जाता था तो वहाँ पर मैं वचन देकर आता था। अभी उस दिन भी मैं गया, मैं बैठा ही था, मैं कब से सोच रहा था कि परमेश्वर आज भी मुझे यहाँ पर बोलना तो है ही। तो मेरी परमेश्वर से भी बात चल रही थी, उनके साथ भी बात कर रहा था। अभी मालूम है क्या हुआ, पति पत्नी बैठे थे, तो पत्नी ने क्या बोला, पति को बोला बाइबल पढ़ो। तो पति ने कुछ सोच कर रखा होगा, उन्होंने तो भजन संहिता निकाला, मालूम नहीं उसको कौन सा चैप्टर था, वो पढ़ लिया। जब पढ़ लिया, अभी वो पत्नी बोलती, चले भाई अभी आप हमको कुछ सुनाओ। अभी उन्होंने पढ़ा और मुझे सुनाना है। अभी उन्होंने जो पढ़ा तो जाहिर मुझे वहीं से प्रचार करना पड़ेगा, मैं कहीं और से प्रचार करूं? भजन संहिता में पढ़ा है और मैं कुछ और प्रचार कर लूँ तो बोलेंगे इसको कुछ आता ही नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, मैंने एक भाई साहब की मीटिंग करवा दी घर पर, मैं भी नया नया मसीह में था। मीटिंग करवाई, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए मेरे घर पर।
जो हमारे मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर तो सभी को लेकर आए और बुलाओ आज हमारे घर में मीटिंग हुई। पूरा घर भर गया, मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। लेकिन उसके बाद उनमें से एक दो लोग मिले मुझसे, उन्होंने बताया देख मेथोडिस्ट का पास्टर ना आने वाला हो तो बोला हमें मीटिंग में नहीं बुलाना है। मैंने बोला ये कैसी नफरत है। अभी वो भाई साहब पेंटेकोस्टल के थे, हम एक बार मिले, मैंने उनसे बात कही, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई। उन्होंने ये बात अपने दिमाग में रखी। एक बार फिर से मैंने एक मीटिंग का आयोजन किया, फिर से मैंने सभी लोगों को बुलाया, लेकिन सभी लोगों को मालूम था कि मेथोडिस्ट से तो कोई आने वाला नहीं है, तो उन्होंने कोई भी आया ही नहीं। अभी हम लोग जो उस सेवक के पास जाते थे बस वही लोग। अभी इस भाई साहब ने पूरा मैसेज तैयार किया था, कैसा, आज तो मेथोडिस्ट वाले को सुनाता हूँ, बोले ऐसा बोल रहे थे। अभी वहाँ पर वो मैसेज सुनने वाला कोई है ही नहीं। अभी हम हमारे लिए तो वो मैसेज था ही नहीं कि आप हम लोगों को ना को बोलते हो वो ऐसा, लेकिन उनके पास दूसरा प्रचार ही था, वही ठोक दिया प्रचार। अभी क्या काम कर, कहाँ पर कौन से वचन की जरूरत है वो हमें पता होना चाहिए। कहाँ पर कौन सा वचन किस परिस्थिति में हमको पुकारना है, कब किसको कौन सा वचन कहना है, वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो लोग प्रभु को ऐसे देखने लगे, तो प्रभु समझ गए कि लोग क्यों देख रहे, ये लोग चाह रहे कि मैं कुछ वचन बोलूं। अभी जो पढ़ा था वहीं से बोलना पड़ेगा ना, और उन्होंने जो पढ़ा था वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। बोले आज मैंने जो पढ़ा वो वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अभी सभी लोग जो थे वो भड़क उठे, बोले तू आजकल का उस उतार का लड़का, और बोले तेरे लिए लिखा है क्या। प्रभु सरोवर भी आके बोला, वो तुम लोग एक दिन कहोगे मुझसे के वेद तो अपने आप को चंगा कर। बोले देखो एलिया के वक्त कितनी सारी विधवाएं थी इज़राइल में, लेकिन ये एलिया को कहीं पर नहीं भेजा गया, लेकिन एलिया को भेजा गया वहाँ पर सारपत में। बोले एलिशा के वक्त कितने सारे कोढ़ी लोग थे, लेकिन नामान कोढ़ी के सिवा, जो आराम का था उसके सिवा और किसी को चंगाई नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जिस शहर में रहता है उस शहर वालों तो उनको पूछते ही नहीं। प्रभु उसने वो वचन बोला और साथ में इनके अंदर की बातें जानकर प्रचार कर दिए। बोले ऐसा है तू महाराज, और वही घटना हो गई। प्रभु उसको मार कर इन लोगों ने भगाना शुरू कर दिया। तो कब कौन सा वचन बोलना है वो इंसान को पता होना चाहिए, चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन वचन जो है वो वचन हमें पता होना चाहिए कि वचन हमें कहाँ से बोलना है और किस तरह से बोलना है। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर गए थे और खाने को बैठ गए, तो उनके साथ बहुत सारे पापी लोग भी खाने के लिए बैठ गए, कुछ चुंगी लेने वाले लोग भी उन प्रभु यीशु के साथ खाने के लिए बैठ गए। लोग आपस में बातें करने लगे, बोले तो पापियों के साथ खाता है, चुंगी लेने वालों के साथ ये तो खाता है, ये तो इनके साथ बैठता है, ये तो इनका मित्र बन चुका है। और बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसका 13वां पद। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं मैं दया चाहता। जब लोगों ने आवाज़ की तो प्रभु उसने एक पद जो बाइबल में लिखा था वो निकाल कर बताया उनको। बोले इसका मतलब जान लो, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं बलिदान नहीं मैं दया चाहता हूँ। मैं तुम लोग मुझे भेड़ बकरी ये वो बस चढ़ाते रहते हो। देखिए क्या परमेश्वर कभी ऊपर से खाने के लिए आया आपके पास? क्या प्रभु उसने बोला मुझे खाने को दो? मिका बोलते हैं कि परमेश्वर में तेल की हजारों नदियां बहा दूं लेकिन आपको नहीं चाहिए, मैं 1000 भेड़ चढ़ा दूं फिर भी परमेश्वर आपको नहीं चाहिए। दाऊद राजा ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर अगर आप बलि से खुश होते तो मैं बलि दे देता जब उन्होंने पाप किया, लेकिन बोलते नहीं आप तो पश्चाताप चाहते हो, आप तो नम्र हृदय चाहते हो, इसलिए प्रभु मैं इस तरह से आया हूँ। परमेश्वर ने तो बलि की बात इसलिए लिखी थी ताकि लोगों को डर लगे। अभी हमारे गवर्नमेंट ने बोला ना बाहर थूकोगे 200 रुपये दंड,
क्योंकि ऐसे किसी को अक्ल नहीं आने वाली। वो थूकना भी कौन बंद करेगा? जितने जितने लोगों को दंड होगा ना वही बंद करेंगे। भाई कोई दिखता नहीं है, लेकिन फिर दंड होगा ना अभी देखेंगे कहीं कोई है तो नहीं, दिख तो नहीं रहा, 200 रुपये जाएंगे, छोड़ो यार नहीं थूकना। तो सही में गवर्नमेंट को 200 रुपये नहीं चाहिए, वो तो ये चाहते हैं कि आप ऐसा गलत काम मत करो। प्रभु से भी चाहते थे आप पाप मत करो, बलि नहीं चाहते थे, वो तो दया चाहते थे। लेकिन लोगों को ऐसा कि पाप करो भेड़ दे दो, पाप करो और बेल चढ़ा दो, बस हमारा काम तो होता रहेगा। तो ये लोग आशीषित इतने थे कि चढ़ाते रहे। लेकिन प्रभु से उनको बोला कि नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते। इस बात का भेद अगर आप जानते होते ना तो मुझे ऐसा ना कहते क्यों पापी लोगों के साथ बैठे हो। मैं तो इन्हीं लोगों को बुलाने के लिए आया, मैं जो न्यायी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनके लिए मैं नहीं आया। मैं तो जो पापी लोग हैं उनको बचाने के लिए आया। जब प्रभु से लोगों को देखा, बड़ी भीड़ को देखा, तो मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 9वां अध्याय उसका 36वां पद। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ, प्रभु से लोगों भीड़ को देखा और देखकर दया आ गई। बोले कैसी भीड़ है, कोई रखवाला नहीं इनका कोई रखवाला नहीं है। ये भी बाइबल से लिखा है। लेकिन भीड़ को देखकर अगर ये बोले परमेश्वर तुझे घुटनों में मारेगा तो कैसा लगेगा? सही जगह पर सही वचन आना चाहिए। सही जगह पर सही वचन जो है वो इंसान के मुंह से, परमेश्वर के दास के मुंह से, विश्वासी लोगों के मुंह से जो है वो सही वचन जो है वो निकलना चाहिए। एक जवान इंसान धनवान प्रभु से के पास आया, घुटने टिकाकर प्रभु से उसको पूछने लगा, उत्तम उपदेशक, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु से उससे बातें की। बोले तो आज्ञाओं को मान। बोले कौन कौन सी? तो बोले हत्या ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, माता पिता का सम्मान कर। बोले सब तो बचपन से मैं करता आया हूँ। बोले मेरे अंदर अधूरापन क्या है? तो बोले जा अपनी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। उसको सही उत्तर दिया प्रभु से, जो उसके लिए जरूरी था प्रभु उसने वही उत्तर दिया। लेकिन यही सवाल एक बार किसी और ने कर दिया, और वो तो खुद बाइबल सिखाने वाला था लोगों को, जो लोगों को सिखाता था। ऐसे व्यक्ति ने एक बार प्रभु से पूछा, बोले स्वर्ग जाने के लिए क्या करो? वो जो था वो ईमानदारी से पूछ रहा था, उसको सच्चाई जाननी थी। ये जो था वो कपट से पूछ रहा है, इसको मालूम है कि नहीं? तो प्रभु से उसको क्या बोला, अरे तू तो खुद लोगों को सिखाता है, तू बता ना, तू क्या जानता है? उसे सारी बातें बता दी। प्रभु से बोला ठीक है फिर कर ऐसा। देखो एक ही सवाल, दो उत्तर, दोनों उत्तर अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बाइबल का इस्तेमाल कब, कहाँ पर, किसके सामने, किस तरह से हमें करना चाहिए। ये बाइबल के वचन का इस्तेमाल करना जो है वो हमें आना चाहिए। कौन सा वचन कब बोलना है, वो बातें जो है वो प्रभु से जानते थे। आज ये लोग हैं वो बाइबल का वचन जो है वो कहीं पर भी किसी भी तरह से उसको ज्वाइंट कर देते। बहुत ध्यान समझना, आज लोग बाइबल का वचन कहीं पर भी किसी भी तरह से जो है वो लोग ज्वाइंट कर देते। शराबी होगा ना तो कौन सा वचन बोलेगा, हे तिमोथी ने कहा है, पौलुस ने कहा है, अब तेरे पेट की बीमारी के लिए अकेला पानी मत पीना, लेकिन उसके साथ दाखरस पीता रहना। और दाखरस तो बोलेगा भी नहीं, दाखरस की जगह पर शराब बोलेगा। वो बोले लिखा है बाइबल में, शराबी उसको शराब चाहिए, ये बात छोड़ दी। अरे सबसे पहला जो चमत्कार प्रभु सुन के ना वही शराब बनाने का ही किया था। अरे वो दाखरस था, वो शराब नहीं है। लेकिन शराबी होगा जिसको शराब पीना है, वो क्या करेगा, वो कोई भी वचन, मतलब ये वचन इस जगह पर डाल देगा, क्योंकि उसको पीना है। तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला या और नशे की चीज़ खाने वाला क्या बोलेगा,
बोले प्रभु उसने सारे खुराक को शुद्ध कर दिया। बोले प्रार्थना कर कर खाओ, बोले बिना पूछे। हम प्रार्थना कर कर खा सकते हैं। बोले हम जो खाते हैं ना वो तो टॉयलेट से निकल जाता है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है उससे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको मुझसे सारी अच्छी अच्छी बातें आती है। गालियाँ तो वो भी 50 बोलता है। अगर आधा घंटा बात करें उसमें से उसकी गाली निकाल दें तो उसकी बात सिर्फ 5 मिनट की रह जाएगी, 25 मिनट तो गाली बोलता रहता है। लेकिन जो उसको करना है उसके लिए एक वचन जो है वो इस जगह पर ठोक दिया उसने। जो दूसरी शादी करना चाहता हो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बाइबल में ऐसा लिखा है कि व्यभिचार का कारण हो तो बोले तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो। लोग ये बात यहीं पर लगा दी, दूसरे के साथ शादी करनी इसलिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, कहीं पर भी बात जो है वो ज्वाइंट कर देते। हम परमेश्वर की कलीसिया, हम परमेश्वर की कन्या है, हम भी परमेश्वर का पहले नहीं मानते थे और शैतान का मानते थे, तो व्यभिचार नहीं होगा? वो भी तो व्यभिचार है। तो क्या प्रभु से ऐसा बोला तूने व्यभिचार किया मैं तो स्वर्ग में नहीं ले लूँगा? वो तो बोलते हैं मैं तुझे मेरे खून से साफ कर दूंगा, लेकिन तू आजा स्वर्ग में। आजा। हम लोग बात करते कि तेरे पाप कैसे है, बोले मेहरून की तरह, मैं मेरे लहू से तो साफ कर दूंगा, लेकिन लूंगा तो स्वर्ग में। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति सही प्रेम है, ऐसा क्यों नहीं बोलता पति? तू चाहे कितनी भी व्यभिचार में जाल, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन तुझे किसी भी तरह से व्यभिचार के पाप से छुड़ाकर मैं तुझे मेरे साथ रखूंगा। लेकिन तब ये वाली बात बीच में डाल देते। कई लोग तो प्रार्थना भी करते हैं अपनी पत्नी के लिए, प्रभु मुझे मेरी पत्नी दे दो, प्रभु मुझे मेरी पत्नी दे दो, लेकिन दूसरी मिल जाए तो प्रभु ये तो व्यभिचारी, मैं तो छोड़ देता हूँ उसको। आपने बोला ना अभी तो मैं इसके साथ शादी करूँगा, नहीं मिली थी तब तक प्रार्थना, प्रभु से दे दो, प्रभु से दे दो। इंसान जो है वो अपनी मर्जी से जैसे जैसे उसके जीवन में परिस्थिति आती है, किस तरह से बाइबल के वचन से बचा जाए, उस तरह से बाइबल के वचन जो है वो इंसान जो है वो बीच में वो डाल देता है। गुस्सा करता है तो बोलता है लिखा है बाइबल में गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। अरे गुस्सा ही पाप है, लेकिन अभी गुस्सा हो गया तो क्या करें? तो बोले नहीं ऐसा लिखा है गुस्सा करो लेकिन पाप ना करो। बोले नहीं बाइबल में लिखा है सूरज ढलने से पहले गुस्सा को छोड़ दो। पत्नी इधर मुंह कर सो गई, पति इधर मुंह कर सो गया, और फिर भी बोलता है मैंने तो रात होने से पहले मैं तो गुस्सा छोड़ दिया था। अरे कहाँ छोड़ा था? इधर मुंह कर तो सो गया था, तेरी पत्नी का मुंह तो इधर था, कहाँ तूने गुस्सा छोड़ा था? लेकिन बाइबल का वचन कहीं पर भी गलत रीति से लोग इस्तेमाल कर देते, लेकिन प्रभु यीशु ने सही जगह पर सही बात बाइबल की रखी। कई लोग मुझसे सवाल करते स्टैनली भाई बाइबल के वचन हमको याद ही नहीं रहते, बाइबल के वचन याद नहीं रहते। कहाँ से याद रहेंगे? जब तू पढ़ता था आधा घंटा पढ़ने के बाद कभी परीक्षा दी तूने? कभी पास हुआ आधे घंटा पढ़ने से? तब तो बैठा रहता था, तब तो ट्यूशन। तेरे बच्चों के लिए क्या करता है? स्कूल में भेजता है। स्कूल आधे घंटे की होती है, 6-6, 7-7 घंटे की स्कूल, वहाँ से घर पर आने के बाद ट्यूशन, और आधा घंटा बाइबल पढ़कर ऐसा करता है जैसे परमेश्वर पर बहुत बड़ा एहसान करते। मुझे याद नहीं रहता। आधा घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। हर रोज वक्त निकालो, बार बार पढ़ो। एक भाई साहब ने तो मुझसे फ़ोन कर पूछा बाइबल कितनी बार पढ़ना चाहिए। मैंने बोला तूने कितनी बार पढ़ा? मैंने बोला 1 बार। मैंने बोला फिर 1 बार तो कुछ नहीं, पढ़ा ही कर। बोल दूसरी बार वही पढ़ना है ना, याद है क्या तुझसे बाइबल? वो लेकिन बाइबल वो तो पढ़ते हो याद आ जाएगा, हाँ ये पहले पढ़ा था। इंसान को बाइबल याद नहीं रहता। इसका कारण है कि सिर्फ आधा घंटा वो बाइबल के पीछे निकालता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब याद रह जाना चाहिए। ऐसे आधा घंटा पढ़ने से बाइबल जो है
वो याद नहीं रहता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। बच्चा बार बार पढ़ता है, आखिरी महीना आता है तब स्कूल में भी रिवीजन करवाते हैं, ट्यूशन में भी रिवीजन करवाते हैं, और घर में माता पिता भी रिवीजन करवाते हैं। 3-3 बार रिवीजन हुआ तब परीक्षा में पास हुआ वो। अब एक लड़की 12वीं में, मालूम है फर्स्ट नंबर था, दूसरा नंबर था, मुझसे नहीं मालूम। उसका इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में ऐसा बोला कि कम से कम 5 घंटा पढ़ना चाहिए अगर अच्छे नंबर पर पास होना है तो। कम से कम 5 घंटा पढ़ना चाहिए। स्कूल का टाइम अलग, ट्यूशन अलग, और 5 घंटा पढ़ने की बात कर रहे थे। अभी सोचो 6-7 घंटे स्कूल, 3-4 घंटे का ट्यूशन, 10-11 घंटे तो ये हो गए आने जाने के साथ, और उसके बाद 5 घंटे पढ़ना। नहाना कहाँ गया, सोना कहाँ गया, तब जाकर अच्छे नंबर पर पास होते। और फिर भी उससे तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। तो जो स्वर्ग की बात है उसके लिए हम इंसान लोगों को कितना वक्त जो है वो कितना वक्त हमें बाइबल के लिए निकालना चाहिए। पता है बाइबल क्या है? बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 119 और 105 पद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकाश है। ये वचन प्रकाश है। इस प्रकाश के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकाश को हमें पाना पड़ेगा। और प्रकाश क्यों है? प्रकाश हमें क्यों चाहिए? प्रकाश का काम क्या है? और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। कहाँ पर चमकती है ज्योति? अंधकार में। अंधकार में चमकती है। अंधेरा हो तो प्रकाश की जरूरत है, और बाइबल जो है वो प्रकाश है। बाइबल ज्योति है। बाइबल की जरूरत कब है? जब अंधेरा होता है तब। और अंधेरा कौन है? शैतान। वो जब आए तब ज्योति चमकनी चाहिए, प्रकाश निकलना चाहिए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जा। अंधकार आया और तब अंदर से प्रकाश निकलना चाहिए, और परमेश्वर का वचन सही जगह पर सही रीति से निकले तो ही वो प्रकाश है। वरना फिर ये वचन भी अंधकार बन जाएगा अगर सही जगह पर आप नहीं बोलोगे तो, सही रीति से नहीं पुकारोगे तो। अभी शराबी बोले कि तो शराब के लिए लिखा है, अकेला पानी मत पीना, दाख रस भी पीना, तो क्या वो वचन प्रकाश बनेगा? वो तो अंधकार बन जाएगा। वो तो और कितने लोगों को अंधकार में लेकर चला जाएगा। तो बाइबल का वचन सही जगह पर सही इस्तेमाल करोगे तो ही वो प्रकाश है, और वो प्रकाश अंधकार में ही चमकना चाहिए। लेकिन अंधकार में अंधकार की बात आए तो वहां पर कुछ नहीं होता। और इसीलिए प्रभु उसने कहा कि नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से जीवन नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो सारा शब्द निकलता है उससे इंसान जो है, उससे इंसान जीवित रहता है। बाइबल में 66 पुस्तक है। देखने से ही बहुत बड़ा दिखता है। कहाँ से शुरू करें, कब करेंगे, कब खत्म होगा? एक बार मैं किसी जगह पर था, यहाँ से तकरीबन 24 घंटे की दूरी पर, ट्रेन में 24 घंटे लगते। और वहाँ पर किसी भाई ने मुझसे पूछा, बोले जय भाई मुझे आपके घर आना है। आओ कोई बात नहीं। बोले ट्रेन डायरेक्ट जाती है आपके शहर में? हाँ डायरेक्ट जाती है। बोले बीच में बदलने की जरूरत नहीं? बदलने की जरूरत नहीं। कितना टाइम लगता है? मैं 24 घंटे। छोड़ गया। अभी तो उससे सफ़र नहीं किया, अभी तो स्टेशन तक टिकट लेने के भी लिए नहीं गया, उससे पहले अंधेरा आने लगे उसको। बोले 24 घंटे सफ़र, छोड़ो यार। सोचना ही उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि मुझे आपके घर आना है। बोले 24 घंटे, 24 घंटे। कई लोग बाइबल को देख कर वो छोड़ो यार, कौन शुरू करे इसको। और इतना बड़ा दिखता है, शुरू ही नहीं करते, डर के मारे कब पूरा होगा। और एक बार बैठ जाते हैं 24 घंटे, कितने घंटे में पूरा होते हैं? 24 घंटे को पूरा होने में कितना वक्त लगता है? 24 घंटे। बोले एक फ्लाइट यहाँ से दिल्ली जाती है और बोले 1.5 घंटा लगाती है,
लेकिन वहाँ से वापसी में 90 मिनट क्यों लगाती है? तो कोई बोलता है वापसी में वो फ्लाइट लोकल बन जाती होगी, कोई बोलता है पायलट बदल जाता होगा ना, धीरे धीरे चलाता होगा। अरे मेरे भाई 1.5 घंटा वही 90 मिनट है, एक ही बात है। 24 घंटे में ही पूरे होते हैं, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन शुरू तो करो, बाइबल एक बार शुरू तो करो। शुरू करोगे तो आसानी से बाइबल जो है वो पूरा हो जाएगा। अंधकार शैतान है, शैतान का परीक्षण है। उस वक्त हमारे अंदर से ज्योति जो है वो ज्योति हमारे अंदर से बाहर आनी चाहिए। अगर आपने बाइबल जो है वो बार बार पढ़ा नहीं होगा तो अंदर से ज्योति जो है वो ज्योति कभी भी नहीं निकलेगी। अंदर से जो प्रकाश निकलना चाहिए वो प्रकाश कभी नहीं निकलेगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती उसका अध्याय 6 उसका 22वां पद, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो, यदि वो उजियाला ही अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो वो अंधकार कितना बड़ा है। ये बाइबल है तेरे पास, ये बाइबल तूने पढ़ा हुआ है, बाइबल का प्रकाश तेरे अंदर है, लेकिन अंधेरे में वो प्रकाश नहीं निकलता। जिस वक्त जिस वचन की तुझसे जरूरत वो बाहर नहीं आता, जिस वक्त सामने वाले को तुझसे जो कहना चाहिए वो बाहर नहीं आता, तो बोले वो अंधकार कितना बड़ा हो जाएगा। जब प्रकाश ही तेरा अंधकार बन गया तो अंधकार हो वो ठीक बात है, लेकिन प्रकाश हो और प्रकाश ही अंधकार बन जाए तो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के दास होते हुए भी पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, बोले वो पति की भी जिम्मेदारी रहती है, तेरे अकेले की जिम्मेदारी, बोल तो सही हो सकता। अरे समझा कि पत्नी परमेश्वर को मानती है तो उसको बोल के सहन कर, पति नहीं मान रहा है तो उसको तू कैसे जिम्मेदारी की बात करता है। कल बोलते हाँ पुलिस केस कर दो, उसको एक बार ठिकाना है, हमको कौन सा बाइबल के खिलाफ जाना है, बस हमें धमकी देनी उसको, बाद में उसको क्षमा कर लेंगे। अरे पुलिस केस हो गया, बाद में तू मर गया तो क्या होगा। जो बाइबल प्रकाश है वो प्रकाश सही वक्त पर बाहर नहीं निकलता तो वो प्रकाश तेरे लिए अंधकार है, और वो अंधकार से भी बड़ा अंधकार है, वो तो शैतान से भी बड़ा अंधकार जो है वो बन जाएगा। बाइबल दिखने में बड़ा है, 66 पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए प्रकाश है, इसमें हमारे लिए जीवन रखा हुआ है। अगर इसको आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कब कौन सी जगह कौन सा वचन जो है वो मेरे लिए। कई बार लोग मुझसे पूछते चली भाई मैं बीमार हो गया, चली भाई मैं बीमार हो गई, क्यों? बाइबल पढ़ा होता तो पता चल जाता क्यों बीमार है, क्यों तेरे अंदर बीमारी आ गई। कई बार किसी को घाटा हो जाता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे बाइबल पढ़ा होता ना तो प्रकाश बाहर आ जाता तो उसे पता चलता था क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ। और कई लोग तो जब बीमारी आ जाती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब नहीं जाती तब बाइबल लेकर बैठते हैं, परमेश्वर आप मेरी बीमारी के बारे में दिखाओ तो क्या बोलते हो, और आंखें बंद करके बाइबल खोलेंगे, ऐसे उंगली रखेंगे। प्रभु ने तो ऐसा बोला तू तो धर्मी है। अच्छा प्रभु अयूब की तरह है ना, हाँ खुद ही मान लेगा तू। अरे पता होना चाहिए तुझे कि क्यों आई बीमारी, तूने कौन सी गलती की, तूने कौन सा पाप किया, पहले से पता होना चाहिए। लेकिन वो पता तब होगा जब बाइबल जो तू पढ़ता होगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा क्या कहाँ पर कौन सी बात लिखी, क्या पढ़े इसको, क्या मालूम कौन सी बात कब काम आए। छोड़ो यार, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बाइबल खोल देंगे या तो किसी को पूछ लेंगे। एक भाई वो हर रोज ट्रेन में अप डाउन करता था, और जब वो टिकट लेने के लिए जाता था तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था 11 साल के बाद पूरी टिकट लगेगी, 11 साल के बाद पूरी टिकट लगेगी। वो हर रोज उसको पढ़ता था क्योंकि उसकी निगाह वहाँ चली जाती थी। कई बार देखना एक का एक बोर्ड आप बार बार पढ़ोगे, और कई बार तो वो बोर्ड निकल जाता नहीं, अरे पहले तो यहाँ पर था ना वो बोर्ड, वो कहाँ गया, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है। हर रोज वहाँ से गुजरते हैं तो वो बोर्ड पे ऊपर निगाहें पड़ी जाती है। ये भाई साहब हर रोज टिकट लेते वक्त
उसकी निगाह पड़ जाती थी। 11 साल के बाद पूरी टिकट लगेगी, 11 साल के बाद पूरी टिकट लगेगी। इसको कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शादीशुदा था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर निगाह। अभी क्या हुआ, वो जो बार बार पढ़ने के कारण वो पूरे दिल के अंदर वो छा गया। अब एक बार सही में उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसका लड़का भी हुआ, और लड़का होने के बाद लड़का 11 साल का हो गया। और एक बार वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ जाना था उसको ट्रेन में, उसको याद है 11 साल के बाद पूरी टिकट। अभी तो वहाँ पहुँचे भी नहीं, काम तो आया ना। उसी वक्त वो बोर्ड वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसने पूरी टिकट ले ली क्योंकि बार बार पढ़ने से उसको याद था। सही वक्त पर याद आएगा ना, अंदर था। तो ये मत सोचो कि बाइबल का कौन सा वचन आपको कब काम आएगा। पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। कब आप कौन सी परिस्थिति में पढ़ो और कब कौन सा वचन अंदर से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े वो आपको नहीं पता। और इसलिए बार बार ज़्यादा पढ़ो, प्रभु से पढ़ते ही रहे, ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब जब शैतान आया तो सही जगह पर सही वचन बोले। और शैतान कैसे भागा? तो सही वक्त पर सही वचन इस्तेमाल करने के लिए हमें बाइबल का वचन जो है वो हमें बार बार हमें पढ़ना है। क्योंकि जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 5वां अध्याय, और हमने 13वें पद से लेकर पढ़ा हमने। और परमेश्वर का वचन जो है वो यहाँ पर इस तरह से कहता है, हम पढ़ते उसका 15 पद। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हाँ, बोले दिया जलाकर हम कहाँ पर रखते हैं? ऐसी जगह पर रखते हैं कि जिसके कारण पूरे घर को प्रकाश मिले। ये वचन जो है वो प्रकाश है, और ये प्रकाश जो है ऐसा होना चाहिए कि सही वक्त पर सामने वाले को प्रकाश मिलना ही चाहिए। सही वक्त पर हमको खुद को भी प्रकाश मिलना ही चाहिए। अंधेरे में ज्योति चमकनी चाहिए। जब अंधेरा हो और तब ये दिया बाहर ना निकले तो, तब ये प्रकाश जो है वो बाहर ना निकले तो क्या फायदा? इसलिए जो प्रकाश है उसको कहीं पर भी रखने की जरूरत नहीं। ये जो दिया है उसको कहीं पर भी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह से उसको रखना है ताकि प्रकाश लोगों को दिखाई दे। और फिर उसका 14 पद पढ़ो तो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। कब? जब तुम्हारे अंदर ये परमेश्वर के वचन है। और ऐसी ज्योति जो पहाड़ पर बसाए हुए शहर के समान है। एक बार मैं एक जगह पर गया था, काफ़ी ऊंचा पहाड़, और हम बस में बैठे थे और बस जो पहाड़ चढ़ रही थी, लेकिन बस जो होती ऐसे पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ती, उसके लिए रास्ता बनाया था। ऐसे 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 कर कर रास्ता ऊपर जाता था। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते थे तो बस की एक और लेफ्ट साइड देखो तो पहाड़, लेकिन राइट साइड देखो तो पूरी खाई दिखती थी हमको। और रास्ता भी ऐसा छोटा दिखता था, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। और तब मसीबें भी नहीं थी। और मैं देखता रहता था, जब मोड़ आता था तो ऐसा लगता है ये बस कहाँ लेकर जा रहा है, आगे तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन तभी बस मुड़ती थी ऐसे। जब ऐसे ऊंचाई के ऊपर जाने लगे और वहाँ से मैंने जो सबसे नीचे वाला रास्ता था वहाँ पर मैंने ट्रक देखा। और जब मैंने ऊपर से ट्रक को देखा तो ट्रक और माचिस की डिब्बी जितना इतना दिखाई देता था। मैंने देखो कितना छोटा ट्रक दिखाई दे रहा है। लेकिन चढ़ते चढ़ते जब हम ऊपर पहुँचे, बड़ा शहर वहाँ, तो वहाँ शहर था, बाजार था बड़ा। क्या बात है, यहाँ पर बाजार। फिर जब वहाँ से हम नीचे उतरे तब मैंने ऐसे देखा, वहाँ शहर तो दिख रहा है, रात में लाइटें वहाँ पर जल रही। उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि पहाड़ पर है तो दूर दूर से लोगों को दिखाई देता है। लेकिन ऐसे गांव हो तो लोगों को पूछना पड़ता, भाई साहब ये गांव कौन सा है? लेकिन वो रहा, देखो ऐसे ही दिखता है दूर से।
और परमेश्वर बोलते तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसाया हुआ शहर जिस तरह से छुपा नहीं रह सकता, इसी तरह से तुम छुपे नहीं रहने चाहिए। कब? जब तुम्हारे अंदर प्रकाश है। प्रकाश कब चमकता है? अंधेरे में। तो अंधेरा हो तो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया बाइबल में लिखा हो तो शैतान के वश में है। पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि पूरी दुनिया वो तो शैतान के वश में है, अंधेरा चारों ओर है। तब हम ऐसे चमकने चाहिए, हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन ऐसा चमकना चाहिए कि लोगों को दिखाई देना चाहिए, पहाड़ पर बसा हुए शहर के समान। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम बाइबल जो है वो बाइबल हम ज़्यादा पढ़ते होंगे, और ज़्यादा बाइबल पढ़ोगे तब आपको बाइबल याद रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि कब कौन सा वचन किस तरह से निकालना है। लेकिन वचन हो, लेकिन आप अगर सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर सही वचन ना निकाल पाओ, वो बहुत बड़ा अंधकार है। वचन सही जगह पर निकलना चाहिए, सही जगह पर वही वचन आना चाहिए, जहाँ पर जिसको जो जरूरत है वही वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए। आपको जिस वचन की जरूरत है वही वचन आपके सामने आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। तभी इस वचन का फायदा है, तभी इस प्रकाश का फायदा है। वरना वो अंधेरे में प्रकाश ही ना दे तो फिर क्या फ़ायदा। पूरी टॉर्च लेकर घूमते रहते सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन तब जरूरत नहीं थी। जब रात आई और जैसे ही चालू किया तब पता चला सेल तो है ही नहीं अंदर। अब क्या फ़ायदा? जब सही ज़रूरत थी तब तो सेल नहीं मिले नहीं, और बैटरी जब टॉर्च चालू नहीं हो रही, क्या फ़ायदा। हमारी ज्योति प्रकाश में चमकनी चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, जिसको अंधेरे में प्रकाश देना है। आओ हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाश है। ये मत समझो कि 66 पुस्तक है, बहुत बड़ा पुस्तक है, कब शुरू करेंगे कब खत्म करेंगे। लेकिन कब, कहाँ, किस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा वो आपको नहीं पता। इसलिए अभी से इसको पढ़ो। प्रभु से 12 साल की उम्र में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तब 30 साल की उम्र में जब जरूरत पड़ी वैसे ही वचन निकाले, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वैसे ही वचन निकलना चाहिए, वैसा ही प्रकाश आपके अंदर से बाहर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो वही प्रकाश आपके लिए अंधकार ठहरेगा, और वो अंधकार बहुत बड़ा है। आपके पास गन है, सामने दुश्मन है, लेकिन उस वक्त गोली निकल नहीं रही तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए बाइबल को बार बार पढ़ो। जितना वक्त आप खाने में गंवाते हो उससे भी ज़्यादा वक्त बाइबल में बिताओ, ताकि आप समझ सको कि बाइबल क्या है, वो प्रकाश पा सको और अंधेरे में इस प्रकाश को बाहर निकाल सको, ज्योति दिखा सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।